इंडियाज गॉट टैलेंट शो को लेकर किसान यूनियन लोकहित ने मुकदमा दर्ज कराने को लेकर दी तहरीर। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबरवाला 24। यूपी के हापुड़ में आज भारतीय किसान यूनियन लोकहित के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हुड़ के नेतृत्व में टैलेंट शो में परोसी गई अश्लीलता को लेकर मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाबूगढ़ थाना इंस्पेक्टर विजय गुप्ता को तहरीर दी है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो में काफ़ी अश्लीलता परोसी गई थी। इसी को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकहित के कार्यकर्ताओं ने शो में शामिल हुए सभी यूट्यूबर्स पर मुकदमा दर्ज कराने और इन सभी यूट्यूबर्स को बैन करने की मांग की है। अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है भारतीय किसान यूनियन लोकहित के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश हुड़ का। देखिए, प्रकरण ये है कि कुछ निर्लज्ज और फुहड़ लोग एक शो चला रहे हैं इंडिया गोट टैलेंट, और उसमें इस तरह से अश्लीलता, यौन पर चर्चा होती है जो एक सभ्य समाज किसी भी हालात में स्वीकार नहीं कर सकता। उन शब्दों को तो मैं अपनी ज़बान पे भी नहीं ला सकता जिस तरह से उसमें अश्लीलता परोसी जा रही है, यौन शोषण जैसी बातें और माता पिता जैसे रिश्तों को भी कलंकित किया जा रहा है। उसमें इस कदर देश की सभ्यता, देश की भाषा और भारत की संस्कृति को कलंकित और अपमानित करने की षड्यंत्र और कोशिश मैं कहूँगा कि ये निर्लज्ज लोग न भारत का दर्शन समझते हैं, न भारत की सभ्यता समझते हैं। भारत बहुत सभ्यता वाला देश है और हम ये बताना चाहते हैं उसमें जो लोग हैं उसमें मुख्य रूप से समय रैना और रणबीर इलाहाबादिया, इन लोगों ने इतनी अश्लीलता फैलाई है। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहते हैं आईटी अधिनियम के तहत। और आज बड़ी आबादी मानसिक रूप से पीड़ित महसूस कर रही है कि हमारे आने वाली जो देश की पीढ़ी है उसको क्या कंटेंट परोसा जा रहा है और किस दिशा में उसको आकर्षित किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको जिस एक्ट के साथ जेल भेजा जाए, क्योंकि यदि ऐसे लोगों को जेल नहीं भेजा गया, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो एक बढ़ावा मिलेगा और जो भारत किसी भी हालात में स्वीकार नहीं करेगा। हम भारतीय किसान यूनियन लोकहित से हैं सब लोग। आज जनपद हापुड़ में हमारी पूरी टीम है। किसान हमेशा इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए लड़ता रहा है और सभ्यता और संस्कृति के लिए खड़ा रहेगा। जिस तरह से आप सभ्यता को दूषित करने की बात कर रहे हैं, अभी तो दो लोग आपके सामने हैं, तो इसी प्रकार दो के खिलाफ दर्ज हो रहा है, लेकिन इस तरीके की संस्कृति खराब करने के लिए और लोग भी आएंगे, तो उसके लिए आप खिलाफ क्या करेंगे? निश्चित रूप से यदि दो लोगों को बख्श दिया गया तो एक प्रेरणा औरों को भी मिलेगी, और यदि दो लोगों को सजा मिल गई और एक बेंचमार्क स्थापित किया तो दूसरे भी सोचेंगे भारत की संस्कृति को खंडित करने से पहले। क्योंकि भारत में एक नीति है, भारत एक सभ्य समाज है और सभ्य समाज में एक दायरा होता है, और जब जब भी कोई दायरा तोड़ता है, जब जब भी सीमाओं को तोड़ता है, तो वहाँ हमेशा एक इस तरह का माहौल होता है जो आज पूरे देश में है। पूरे देश में आक्रोश है और निश्चित रूप से हम इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। और जब तक इन लोगों को जेल नहीं भेज देते, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर आज संचार की क्रांति के माध्यम से घर घर तक इस अश्लीलता को इन्होंने पहुंचाया है, इनको जेल जाना पड़ेगा। चाहे हमको सड़कों पे संघर्ष करना पड़े, चाहे उसके लिए हमें किसी भी हालात से गुजरना पड़े, लेकिन इन लोगों को हम सजा दिलवा कर रहे हैं। देश का जो युवा है कोई अपील करना चाहिए? मैं देश के युवा से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों को, जो ये खुद को सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि ये लोग हमारी सभ्यता को, हमारे विचार को दूषित कर रहे हैं। भारत का ना ये विचार है, ना भारत की ये सभ्यता है, ना भारत का ये दर्शन है। भारत का दर्शन छोटे बड़े का सम्मान होता है। भारत यूरोप नहीं है, भारत ऋषि मुनियों का देश है और सभ्यताओं से भरा देश है। मैं युवाओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि इन लोगों का बहिष्कार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी जो दूषित मानसिकता है उसके बारे में बताएं। और अभी तो हमने यहाँ तहरीर दी है, यदि ये जेल नहीं गए तो पूरे देश में, पूरे देश के किसान को हम लोग एकजुट करके खड़ा कर देंगे और इनके जगह जगह पुतले फूकेंगे और इनकी जगह जेल है, आज जाएं या कल जाएं, हम इनको जेल में पहुंचा के रहेंगे।